Let's discuss JEE Mains 2017 question. It's easy but conceptually good, and further be more explaining the question rather than solution, and B हम लोग लास्ट तक जाएंगे क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द मैथ्स कि लास्ट तक आंसर लाना जरूरी होता है. लेट्स प्रोसीड. वो थोड़ा सा पीछे हो गया था इसलिए दोबारा से रिकॉर्ड करना पड़ा, इसलिए थोड़ा चीज़ लिख रह गया. तो जैसे ये 9 था, ठीक. ये 25a² प्लस b² और 25c² माइनस 3ac इज इक्वल टू 15b 3a और प्लस में c. अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि हाउ वी अप्रोच द क्वेश्चन. मतलब इस ये यहाँ तक इसे लिखा हुआ क्वेश्चन है, तो अब हम इसको क्या सोचें कि मेरे दिमाग में सबसे पहले क्या चीज़ स्ट्राइक करना चाहिए कि हाँ यहाँ से हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले यहाँ देखो 9 इंटू 25, ये कहीं ना कहीं 15 का स्क्वायर बन रहा है. और फिर जैसे हम यहाँ पर देखें कि b के साथ ये 9b² हो गया तो 3b का होल स्क्वायर बन रहा है. यहाँ 25c² मतलब 5c का होल स्क्वायर बन रहा है. मतलब कुछ तो हो रहा है, मतलब यदि हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कुछ तो हमको ऐसा टर्म दिख रहा है. और साथ में a b b c c a ऐसा भी कुछ बनते हुए दिख रहा है. मतलब हाँ, इसको मैं रीओपन कर कुछ सबको एक तरफ ले में भी कुछ बन सकता है. तो ये इन माई माइंड वन थिंग एक क्लियर है. तो सबसे पहले मैंने इसको मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 225a² प्लस 9b² 25c² माइनस 75ac 45ab माइनस 15bc इज इक्वल टू 0. तो ये 15a का होल स्क्वायर प्लस 3b का होल स्क्वायर 5c का होल स्क्वायर और 75ac है, ठीक. तब इसको a और c के टर्म में यदि हम एक्सप्रेस करना चाहें तो ये a है और यहाँ पर ये c है. ये माइनस कॉमन ले लें तो ये क्या हो जाएगा 15a इंटू 5c. सिमिलरली 45 में a b का टर्म है तो a यहाँ है b यहाँ है तो ये 45. सिमिलरली bc है तो b यहाँ c यहाँ. सिमिलरली इसमें भी यहाँ 45 ab इंटू 3b ऐसा कुछ हो जाएगा. ये 15bc है तो bc मतलब यहाँ पर bc है तो bc वाला टर्म सबसे पहले b का क्या है यहाँ माइनस तो ले लिया. bc में 3 इंटू 5c इज इक्वल टू 0. अब ध्यान से देखें यदि हम इसको a मान लें तो क्या है a b c a² प्लस b² प्लस c² माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इज इक्वल टू 0. ऐसा हमने एक आइडेंटिटी भी पढ़ा था कि यदि a² प्लस b² प्लस c² माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी होता है तो इसका ये तभी पॉसिबल है जब a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c हो. अब लेट्स प्रूफ एज वेल एज, मतलब ऐसे तो ये रिमेंबर रखा जाता है बट लेट्स प्रूफ दिस थिंग्स अगेन. जैसे ये a² है प्लस b² प्लस c² माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इज इक्वल टू 0. अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं दोनों को 2 से तो ये क्या हो जाएगा 2a² 2b² प्लस 2c² माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca. इधर तो 0 था तो 0 हो गया. अब एक को भी स्प्लिट करते हैं a² प्लस में a² b² प्लस में b² प्लस में c² प्लस में c² माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca इज इक्वल टू 0. अब a वाला टर्म b वाला टर्म और ab इसको साथ ले आते हैं तो क्या हो जाएगा a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस ये b वाला टर्म और c वाला टर्म को साथ ले आते हैं तो क्या हो जाएगा b माइनस c का होल स्क्वायर और सिमिलरली ca को साथ ले आएंगे तो ca माइनस a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0. अब चूंकि मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ऑब्वियसली मेरे को 2 से डिवाइड भी करना चाहिए था, फिर इधर भी 2 से डिवाइड करना चाहिए था, इधर भी 2 से डिवाइड करना चाहिए बट उतना फर्क नहीं पड़ा क्योंकि वो उधर हो जाता क्रॉस करके फिर 0 हो जाता तो वो 0. लेकिन हाँ डिवाइड तो करना हुआ एक स्टेप है तो वहाँ यदि इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर भी 0 हो जाएगा. और यहाँ पर मेंशन था क्वेश्चन में कि a b c जो है वो रियल नंबर्स है तो ये तभी पॉसिबल है ना जब ये वाला टर्म भी 0 हो, ये वाला टर्म भी 0, ये वाला टर्म भी 0, क्योंकि ये स्क्वायर है इसका मिनिमम वैल्यू तो 0 हो सकता है और ये 0 ही दिया है. और ये कब पॉसिबल है जब ये भी इज इक्वल टू 0 हो जाए, ये भी इज इक्वल टू 0 हो जाए और ये भी इज इक्वल टू 0 हो जाए. मतलब a माइनस बी बराबर 0, b माइनस सी बराबर 0 और ये भी हो जाए कि c माइनस ए बराबर 0. तो ये कब पॉसिबल है जब a बराबर b b बराबर c c बराबर a. तो फिजिकली देखा जाए कि मतलब क्या हम कंक्लूड पे है कि a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c. अब हमने a b किसको माना था. लेट्स सपोज कि a मैंने माना था 15a को, b मैंने माना था 3b को और c मैंने माना था 5c को. ये देखा जाए तो ये सब एक दूसरे के बराबर है तो इसको क्या लिख सकते हैं 15a इज इक्वल टू 3b इज इक्वल टू 5c इज इक्वल टू लेट्स सपोज सब लेमडा के बराबर हम वैल्यू को पुट कर देते हैं. लेट्स सपोज दैट हम इसको लिख देते हैं कि ये 15 लेमडा के बराबर है. अब बराबर है तो किसी के भी बराबर हो सकता है तो a क्या आ जाएगा 15 डिवाइड करेंगे तो लेमडा. b क्या आ जाएगा जब इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 5 लेमडा और सिमिलरली c क्या आ जाएगा जब इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 3 लेमडा. मतलब यदि देखा जाए तो a b c को यदि हम देखें तो लेमडा 5 लेमडा और ये 3 लेमडा. अब जब हम लेमडा 5 लेमडा 3 लेमडा इस थीम्स को देख रहे हैं तो ऐसा तो ये तो फिक्स है कि जिसको एक ऑर्डर में डालें तो लेमडा
3 लेमडा 5 लेमडा, और ये ए बी सी, लेकिन हम इसको पलटे तो ए सी बी ऐसा कुछ है। ये जी पी तो नहीं हो सकता, मतलब यदि हम इसको डिवाइड करेंगे 3 लेमडा वाई लेमडा 5 लेमडा वाई लेमडा तो एक कॉमन रेशियो नहीं आ रहा, तो मतलब ये तो कंफर्म है कि ये जी पी नहीं है। अब ए पी है तो लेमडा 3 लेमडा 5 लेमडा, लेकिन दोनों को यदि इसका हम डी देखें, इसका भी डी देखें तो ये भी 2 लेमडा ये भी 2 लेमडा, तो मतलब ये तो पता चल गया कि ये ए पी है। बट किस टर्म में, ए बी सी में भी नहीं, किस टर्म में हमने इसको पलटा देन भी आया, तो ये किस में है ए सी बी। तो फाइनली conclude A C B in A P। तो कौन सा ऑप्शन है, लेट्स सी। ए बी सी इन जी पी, जी पी का तो कोई टर्म ही नहीं आया। ए सी बी इन ए पी ये सही है, ए सी बी इन ए पी नहीं, ये थोड़ा सा ऑर्डर गलत है, जी पी का तो आया नहीं, मतलब हम कह सकते हैं कि ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑल द बेस्ट, बाय।